आप तक पहुँचती करीम रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती आमीन। क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। सिलसिला गुफ्तगू जारी करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत और कमाल जोश व अक़ीदत के साथ नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा सुभान अल्लाह प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला खुदा दो जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। आप लोग थक गए हैं। मजमे में बहुत इंतशार दिखाई दे रहा है। पहली बार जलसा इस गांव में इतने बड़े पैमाने पे आप लोगों ने मुनक़िद किया है। आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद है। मुबारकबाद मौलाना साहब हज़रत मौलाना अनवर अली साहब और हज़रत कारी मोहम्मद इमरान रज़ा साहब, मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब और इस गांव के तमाम नौजवान जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये जलसा सजाया। रात के 12:10 का वक्त है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ मगर सर्दियों की रात आपको परेशान कर रही है। मैं हालात को समझते हुए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। 12 बजे तक जलसा देहातों में चलता है मगर 12 बजे के बाद मुझे पेश किया गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन हज़रात का। काफ़ी लोग चले गए हैं और काफ़ी लोग जाने के लिए पर तोल रहे हैं। अल्लाह हम सबको शैतान की पॉलिसी समझने की तौफीक दे। या तो जलसा में बिल्कुल ना आए आदमी बेहतर है मगर जलसे की रौनक को ख़त्म करके जाना ये मुनासिब नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का जलसा है, प्यारे नबी का जलसा, जिन्होंने 63 साल की ज़ाहिरी ज़िंदगी रो रो के हमारे और आपके लिए गुजार दी। हम उनके नाम पे 5 घंटे 4 घंटे का टाइम नहीं दे सकते। शैतान हमें बरगलाता है, वसवसे पैदा करता है। बहुत अफसोस होता है तुम्हारी हालत देख देख के। ये हज़ारों लोग बेचारे रुपए खर्च करते हैं जलसे वाले, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है
कि इतना रुपया ये खर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ये आने वाले लोग, इन्हें कोई अकल नहीं होती, कोई समझ नहीं होती, इन्हें ये पता नहीं होता कि हम जलसों में क्यों आए हैं और जलसों का टारगेट क्या है। मुझे तो शो पीस बना दिया गया, वरना मेरा तो जी चाहता है कि इस पूरे इलाके में 10:30 बजे मुझे माइक मिल जाना चाहिए, मगर मुझे शो पीस बना देते हैं लोग और जलसा चला जाता है। 12 बजे तक तकरीर सुनता है आदमी, चाहे जैसी कर ले, चाहे कोई भी कर ले। सही बात है। तालिब इल्म भी अगर करेगा 12 बजे तक हर आदमी सुनेगा, कैसी कर ले, रो के कर ले, गा के कर ले, हंस के कर ले, मगर 12 बजे तक सुनेगा। 12 बजे के बाद इम्तिहान की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। इनके दिलों में वसवसे पैदा करता है शैतान के 12 बजे के बाद अगर तू बैठा रह गया तो तू यहीं मर जाएगा, तेरी मौत आ जाएगी, तेरा घर जाना नसीब नहीं होगा, तेरी टांगें टूट जाएंगी बैठे बैठे, और अस्पतालों में तेरी दवाई भी नहीं मिलेगी, तुझे दिल्ली रेफर किया जाएगा। ये इनको पढ़ाता है शैतान, ये लोग भाग जाते हैं, बोले कहीं टांगें ही न टूट जाए बैठे बैठे। बहुत अफसोस होता है हालत देख के जनाब वाला, क्या कहूँ मैं तुमसे। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कितनी रातों में कितने जलसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी रातों हो गई। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी जलसे कर रहे हैं हर जगह हम एक बात की ख़ास तौर से ताकीद कर रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे और तुम्हारे लिए दीन का इल्म हासिल करना है। बेशक बेशक। हमारे पास और तुम्हारे पास दीन का इल्म नहीं है, जिस वजह से हम बड़े कमज़ोर हैं। हम ना कुरान पढ़ते ना हदीस पढ़ते, और कोई मौलाना हदीस सुनाता भी है, कुरान सुनाता भी है, तो उसकी बातों पे हम तवज्जो नहीं देते। बस शेर सुनाए जाओ, शेर सुनाए जाओ, और सुनाओ और सुनाए हैं। फरमाइशों के पर्चे ही ख़त्म नहीं होते। कभी मौलाना से कोई फरमाइश की कि मौलाना एक हदीस और सुना दो, सही बात। कि ईमान ताज़ा हो रहा है हमारा, कुरान की एक आयत सुना दो कि हमारा दिल बाग बाग हो रहा है। हक बात है, हक है। तुम सोचे क्यों नहीं बदलते, अपने नज़रियात को चेंज क्यों नहीं करते? तुम मुसलमान हो, नबी के ग़ुलाम हो, नात सुनना ज़रूरी है, अच्छा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि नात हो गई और बात ख़त्म हो गई। बहुत मेहनत से सजाते हैं ये बेचारे जलसा, कितना खर्चा करते हैं, कि कहते हैं भीखे मांग मांग के ये लोग जो जलसा कराते हैं, अल्लाह हुजूर के सदक़े इन्हें सिला दे इसका। बहुत परेशानी होती है जलसों में, और तुम 1 मिनट के अंदर पूरे जलसे को, हालांकि तुम क्या बिगाड़ोगे जलसा, तुम सबके सब उठ के चले जाओगे तो क्या हुजूर का जिक्र नहीं होगा? दुनिया मर जाए, इधर से उधर हो जाए, सारी दुनिया का खात्मा हो जाए, ज़मीन आसमान सब पलट जाए, मगर फिर भी मेरे नबी का चर्चा हुआ है और हुआ करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब जाके सो जाओ तो भी हुजूर के चर्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी और तुम्हारी क्या मजाल और क्या बिसात है कि हम नबी का चर्चा करें? मेरे नबी का चर्चा तो अल्लाह कर रहा है, बेशक। बल्कि अल्लाह का वजीफ़ा ख़ास है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता मगर हुजूर का जिक्र करता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह रोज़ा नहीं रखता, हुजूर का जिक्र करता है। बेशक। अल्लाह हज नहीं करता, क्योंकि हज वो करे जिसे ज़रूरत है, वो नमाज वो पढ़े जिसे ज़रूरत हो, है रोज़ा वो रखे जिसे ज़रूरत हो। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, मगर करता क्या है? वो नबी का जिक्र करता। सुभान अल्लाह। तो भाई कौन ख़त्म कर देगा नबी के जिक्र को? जलसे में आ गए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम मानो कि हुजूर ने तुम जैसे और मुझ जैसे गुनाहगारों को अपने जलसे में बुला लिया। न जाने कितने आवारा बदमाश नाहंजार लोग सो रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, और जनाब वाला ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, मगर तुम हुजूर का जिक्र कर रहे हो। ये बड़ी बात नहीं है? तुम्हें अपने नसीबों पे नाज नहीं होना चाहिए? नाज होना चाहिए। तुम्हारे नसीबों की मेराज है कि जब दुनिया ख्वाब खरगोश में मुब्तला है
तो तुम हुजूर का जिक्र पाक कर रहे हो, सुभान अल्लाह। और जानते हो अल्लाह ताला हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है कि कायनात में मेरा अल्लाह इतनी मोहब्बत किसी से नहीं करता, सिर्फ नबी से करता है। इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक कह दिया अपने नबी से कि मेरे नबी, सारी दुनिया तो ये चाहती है कि मैं राज़ी हो जाऊं, अल्लाह राज़ी हो जाए, मगर मेरी मशीयत ये है कि तू राज़ी हो जाए। अब बताइए मोहब्बत की और क्या इंतहा है। वाह वाह ये सुभान अल्लाह। आखिरी स्टेज है मोहब्बत का। अब अगर तुम उनकी मोहब्बत में बैठे रहे तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह अपने फरिश्तों से कह दे कि फरिश्तों, इन्होंने मेरे महबूब का जिक्र किया और उनकी मोहब्बत में बैठे रहे, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो जनाबे वाला कोई उंगली दिखा सकता है रब के हुक्म को? नहीं दिखा सकता। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह है, बेशक अहकमुल हाकिमीन है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह माफ़ कर देता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह पकड़ लेता है। एक औरत मरी, मिशकात शरीफ की हदीस है, बहुत मशहूर बात है। जी वाह वाह। आका से किसी ने कहा हुजूर औरत मर गई, फलां औरत, तो मुस्तफ़ा जान रहमत गैब की खबरें देते हैं, इरशाद फरमाया हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में चली गई। सहाबियों ने अर्ज़ किया आका आपकी ज़बान सच्ची है मगर उसके हालात अच्छे नहीं थे, हमारी समझ में ये नहीं आया कि वो जन्नत में चली कैसे गई। तो आका पाक साहिब लौलाक ने इरशाद फरमाया मेरे ग़ुलामों, एक रोज़ उस औरत को सख्त प्यास लगी, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं पे गई और प्यास अपने पायताबे में पानी लेकर उसने अपनी प्यास बुझाई। वापस आ रही थी, रास्ते में उसने एक कुत्ता देखा। वो कुत्ता शिद्दत प्यास से हाँफ रहा था और बार बार अपनी ज़बान को बाहर कर रहा था। तो उस औरत ने महसूस किया कि ये कुत्ता बड़ा प्यासा है, और कुत्ता आका फरमाते हैं कि इतना प्यासा था कादा अन यक़्तुलहुल अतश, ये हुजूर के अल्फाज हैं। फरमाते हैं सरकार कि ऐसा लगता था जैसे इस कुत्ते को प्यास मार डालेगी। इस औरत ने उस पर रहम किया, उस कुत्ते को अपने पीछे किया और कुएं के पास लेके आई, अपने हाथों से पानी निकाला और पायताबे में लेके अपने हाथों से उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सच्चे पैगंबर कि इधर ये औरत उस कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को पानी पिला रही थी, उधर रब तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है कि शहंशाहों का शहंशाह है, पता नहीं किस बात में माफ़ कर दे। बेशक बेशक सुभान। ना तो हमारे बहुत हैं, सितमकार बहुत हैं, बहुत बड़े सितम शेयार हैं हम और तुम, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं हमने तुमने, लेकिन पता नहीं अल्लाह किस बात पे माफ़ कर दे। तो कम से कम इसी इंतज़ार में बैठे रहो कि पता नहीं कोई बात रब को पसंद आ जाए। सही बात है, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुम्हारे उठने से जाने से मेरे नबी के जिक्र पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं है। सही बात। तुम आओ मत आओ, बैठो मत बैठो, मगर जो बैठे वो ये सोच के बैठे कि पता नहीं कौन सी बात ऐसी आ जाए कि अल्लाह हमें सबको माफ़ कर दे। हक है, बेशक सुभान। मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा आका उसकी बातें तो अच्छी ना थी, बात क्या हो गई कि वो जन्नत में चली गई। मुस्तफ़ा ने फरमाया इधर ये औरत पानी पिलाती थी, उधर रब की रहमत जोश में आई। इरशाद फरमाया मेरे अल्लाह ने, ओ मेरे फरिश्तों, मुझे इसकी ये खसलत बड़ी अच्छी लगी, इसकी ये आदत के इसने मेरी एक बेज़बान मखलूक पर रहम किया। सुभान अल्लाह, बेशक। गवाह हो जाओ मेरे फरिश्तों, मैंने इस औरत को महज इस वजह से माफ कर दिया कि इसने मेरी एक बेज़बान मखलूक पर रहम किया। सुभान अल्लाह, बेशक। सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। अब जरा दूसरे